आया है। और मुझे प्रधानमंत्री जी का एक नारा याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन आज का बजट देखने के बाद मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं और मैंने चाहा कि इसको मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करूं। अब प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया है। अब उनका नारा हो गया है कि ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये खेत नहीं बचने दूंगा, खलिहान नहीं बचने दूंगा, किसान नहीं बचने दूंगा, नौजवान नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, व्यापार नहीं बचने दूंगा, कर्मचारी नहीं बचने दूंगा, बैंक नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये रेल नहीं बचने दूंगा, ये सेल नहीं बचने दूंगा, BPCL नहीं बचने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने ये बजट जो बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया है? उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए और पूरा देश उन्हीं को बेचने के लिए बनाया है? तो मुझे लगता है कि अब ये देश की जनता समझ रही है कि आप 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि अपने 4 पूंजीपति मित्रों के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के हाथ पूरे देश की संपत्ति को आप गिरवी रखना चाहते हैं। धीरे धीरे करके आप सब कुछ बेचना चाहते हैं। ये आज के बजट में साफ तौर पे दिख गया। एक सपूत होता है, वो अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाता है। एक कपूत होता है जो अपने परिवार की संपत्ति को बेचता है। आज आपको पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से रेल को, सेल को, LIC को, बैंक को, BPCL को, कोल को, सारी चीजों को बेचने पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके MSP मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहाँ तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई, अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज़्यादा धक्का लगा GST को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाज़ार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोज़गार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोज़गार मिल जाएगा? ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन्हीं प्रदेशों में किए गए हैं जिन प्रदेशों में चुनाव है। ये बजट निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है। और दिशाहीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक समय पर कहती नहीं थक रही थी कि उन्हें अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनानी है। क्या इस बजट से हम कहीं भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास भी पहुंच रहे हों? और फिर जब हम बजट का देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बने। तमाम एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किए, क्या समय से पूरे हो जाएंगे? क्या उस क्वालिटी से बनेंगे जिस क्वालिटी से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था? तो एक्सप्रेसवे नहीं बन रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनना था, वो नहीं बन रहा है। मैं तो पिछले 15-20 साल से देख रहा हूँ, न जाने कितनी सरकारें आईं, NHAI बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन क्या GT रोड 4 लेन 6 लेन हो गई है? मैं स्पेसिफिक कहता हूँ, शाहजहाँपुर में एक ब्रिज है रोज़ा के पास, पिछले 15 साल से NHAI बना रही है। क्या वो ब्रिज बन गया? आजमगढ़ में जो NHAI की सड़क है, दावा तो ये करते हैं कि हम हवाई जहाज उतार देंगे, हम हवाई जहाज उतारने वाली सड़क बनाएंगे, लेकिन देखिए आजमगढ़ की सड़क जो NHAI ने बनाई है, अगर उस पर चल लें
तो शायद आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो जो लोग सपना दिखाते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उन्होंने किसान को निराश किया है। उद्योग जगत को बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा होगा, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं है। इस बजट ने हमारे गरीबों किसानों को धोखा दिया है। वास्तव में बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दृष्टि से जिस प्रकार की कार्ययोजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं।